बालासोर के कॉलेज में आत्मदाह की कोशिश करने वाली 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा से मिलने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को एम्स भुवनेश्वर पहुंची। अपने ओडिशा दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने एम्स भुवनेश्वर के बर्न सेंटर का दौरा किया और बालासोर के एफएम कॉलेज परिसर में आत्मदाह का प्रयास करने वाली छात्रा के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़िता के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उसके इलाज में लगे डॉक्टरों की टीम से बातचीत भी की। उन्होंने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। पीड़िता के भाई ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेरी बहन से मुलाकात की और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने हमें डॉक्टरों पर भरोसा रखने को कहा है क्योंकि वे सबसे अच्छा इलाज कर रहे हैं। राष्ट्रपति भी भावुक हो गई। वहीं पीड़िता के पिता ने कहा कि हम राष्ट्रपति के आभारी हैं। उन्होंने हमसे और हमारी बेटी से मुलाकात की। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने डॉक्टरों से चर्चा की और पारिवारिक स्थिति के बारे में पूछा। एम्स भुवनेश्वर के कार्यकारी निदेशक और सीईओ आशुतोष विश्वास ने भी राष्ट्रपति के आने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने पीड़िता के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और हमें सर्वोत्तम उपचार देने को कहा है। हम सर्वोत्तम उपचार दे रहे हैं। हमारे पास उन्नत तकनीक है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर पीड़िता के भाई ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो मैम आए थे, हम लोग वो मेरे बहन को मिले, खुद जाके देखा स्थिति का अनुध्यान क्या है क्या कुछ नहीं है, क्या चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, स्थिति का अनुध्यान क्या है। डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखने के लिए बोले हैं। डॉक्टर ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आगे भी कैसे इम्प्रूवमेंट होगा उसके ऊपर डॉक्टर के साथ बातचीत करेंगे बोले। ऐसे आप फैमिली लोगों मिले? हाँ। तो क्या बोले आप लोग? क्या बोले आप लोगों को? थोड़ा हौसला रखने, धैर्य रखने के लिए बोले। वो थोड़ा इमोशनल हो गया मैम। मैडम द्रौपदी मुर्मू जैसे उड़ीसा का, हाँ, मैम से मिलके कोई अपने से जैसा आपने जैसा फील हुआ कोई, इसे तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, बट मैम को पता है सब। बोले कि मेरे को पहले से सब कुछ पता है, मैं डायरेक्टली उसको देख रहा हूँ और भगवान के पास प्रेयर कर रहा हूँ कि कैसे जल्दी से उनके बारे में तो आपको पता है। डॉक्टर सब बेटर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उससे भी कुछ क्या जा सकता है, क्या वो उसके साथ बातचीत हुआ है मैडम का डॉक्टर के साथ। वहीं पीड़िता के पिता ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बहुत आभारी हूं क्योंकि वो मेरी बेटी की स्थिति देखने के लिए यहां आई। उन्होंने हमसे मुलाकात की और हमारे बारे में और परिवार के बारे में पूछा। मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की और हमें सांत्वना दिया। प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। वो जो आंतरिक समिति में जो भी लोग थे उन्होंने तो रिपोर्ट बनाया था, उन्हें भी हिरासत में लेना चाहिए। उन्होंने अपने कॉलेज को बचाने के लिए मेरी बेटी को मार दिया। इस पूरे मामले को लेकर के पीड़िता के पिता ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल प्रेसिडेंट के, जो मेरे बेटे के हालत देखने के लिए इतना कष्ट उठाए और बाद में हम लोगों को मिले, मेरा बीबी मेरे बेटे को मिले, हमारा परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में पूछा, क्या क्या इनकम सोर्स है, कैसे कैसे आता है, बेटी कैसा पढ़ता था। और बाद में वो बोला जिस दिन से ये दुर्घटना घटा वो उनको मालूम था। कल मैं मुझे तुरंत पता चल गया। मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे कि ऑनरेबल सीएम को इस बारे में बताया। इनका साथ इनका बातचीत हो गया था, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल। बाद में मेरे बेटे के तबीयत के लिए वो गॉड को प्रेयर किए कि अच्छा हो जाए, गॉड को प्रेयर किया और हम लोगों को इस सांत्वना दिया, धैर्य धरने के लिए बोला। माँ जैसे अपने बेटे को कहता है ऐसे ही बोला। हेल्थ कंडीशन कैसे? डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर साहब बात हुआ, अभी डायलिसिस चल रहा है। वो बोला कि अभी तक बर्निंग का कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है, वही बोला मुझे। आप इसे समझ लीजिए, क्या डॉक्टर जो बोलेंगे वही हम बोलेंगे, हमको क्या मालूम है ट्रीटमेंट कैसा आता है, हम थोड़े डॉक्टर है। प्रिंसिपल को आज अरेस्ट किया गया? हाँ, अरेस्ट किया गया। सिर्फ प्रिंसिपल को अरेस्ट करने में कुछ नहीं होगा। वो जो इंटरनल कमेटी में जो सारी मैडम और जो लोग भी थे, रिपोर्ट तो उन्होंने बनाया, फॉल्स रिपोर्ट। इन लोगों को भी हिरासत में लेना चाहिए। इन लोगों की क्या मंजूसा था, क्यों ऐसे किए इन लोगों ने। मेरे समझ में एक ही बात आता है, अपनी कॉलेज को बचाने के लिए उन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा डिमांड है इन लोगों को भी हिरासत में लेना चाहिए।
आपको बता दें कि इस घटना के तुरंत बाद ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग ने एफएम कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष और सहायक प्रोफेसर समीर साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। पुलिस ने पहले समीर साहू और सोमवार को दिलीप कुमार घोष को गिरफ्तार किया। बता दें कि 12 जुलाई को छात्रा ने कॉलेज के गेट के सामने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली थी, जिसमें वो बुरी तरीके से झुलस गई। वो इंटीग्रेटेड बीएड के सेकेंड ईयर की छात्रा है। आत्मदाह की कोशिश करने से पहले पीड़िता ने कथित दुर्व्यवहार के लिए बीएड विभाग के प्रोफेसर समीर कुमार साहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कॉलेज कैंपस के पास धरना दिया था। शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो काफ़ी निराश हुई। इसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला लिया। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परिवार को आश्वासन दिया है और उसी के साथ प्रशासन भी अब इस पूरे मामले पर सक्रिय हो गया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे घटना में शामिल और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उन पर एक्शन लिया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।